आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, यानी कि शोरबे वाला देगी आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें कढ़ाई में हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है और ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज डाली हैं, जिन्हें मैं लाइट ब्राउन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 टमाटर हैं और ये मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और तकरीबन ये 1 इंच का टुकड़ा, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का अदरक का लिया है। इनको और ब्राउन प्याज को मैं एक साथ पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, प्याज जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है। प्याज के कलर का ताल्लुक जो है वो आपकी ग्रेवी की रंगत से होता है। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन किया कीजिए। अब मैं इनका पेस्ट बना के दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ केजी चिकन है, मैं इसको इसमें ऐड करूँगी और अब हम इसको फ्राई करेंगे। 1 इलायची और दालचीनी का तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और अब हम इसके साथ इस चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखें, अब ये चिकन जो है फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लूँगी और इसी ऑयल के अंदर अब मैं इन आलूओं को भी फ्राई करूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट आता है। तो देखें, ये आलू भी जो हैं इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना फ्राई, लेकिन ये अब ये रेडी हैं, तो इनको भी मैं अब निकाल लूँगी और आगे मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी ऑयल में मैं ये टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी और साथ ही अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, 1.5 टीस्पून इसमें पिसी मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून लाल कश्मीरी देगी मिर्च, इसका टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर होता है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये टेस्ट को बढ़ाने के लिए हाफ़ टी स्पून चाट मसाला का, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब हम इनके साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी इसमें मज़ीद चीज़ें जाएंगी, तो साथ बने रहिए। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो मैं इसको अच्छे से भून के तो आपको दिखाती हूँ ताकि आपका वक्त बच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, तकरीबन ये जो इसकी ग्रेवी है रेडी हो रही है। अब इसको स्मूथ सा और क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए ये तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है ताकि हमारी ग्रेवी जो है बहुत मज़ेदार बने। तो अब मैं इसके साथ इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मसाला जो है काफ़ी हद तक भुन चुका है। कभी आपका चिकना या रोगन सालन में ऊपर ना आए तो उस पॉइंट पर आप 1 टीस्पून ये गरम मसाला मैंने ऐड किया है, आप भी अपने ग्रेवी में ऐड करें और तमाशा देखें कि किस तरह एकदम चिकना ऊपर आएगा। तो अभी हमने ऐड किया है, इसके साथ मैं थोड़ी सी भुनाई करती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, तमाम रोगन जो है ऊपर आ चुका है। ये मेरी आज की टिप है आपके लिए, खसूसी टिप। इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि जितना अच्छा मसाला भुना होगा कि खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। अगर आप मसाला भूनते हुए वक्त ही कंजूसी करेंगे तो कभी भी आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें अब भुन चुका है। ये कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है, ये देखें। अब इस पॉइंट पर ये अब इसमें मैं ये फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करूँगी और साथ में ये जो मैंने आलू फ्राई किए थे, ये दोनों चीज़ें ऐड करके अब इन दोनों की मैं बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करूँ। तो देखें व्यूअर्स, मसाले के साथ दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये
तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। इस वजह से ये आलू और चिकन जो है इसमें अच्छे से गल जाएं। हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं, यानी हमें थोड़ा ग्रेवी रखनी है, थोड़ा शोरबा रखना है, तो पानी मैंने उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाऊँगी। रहीम, तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह आलू और चिकन दोनों गल चुके हैं। मैंने चेक किया है, ये देखें, मैं आपके सामने भी चेक कर देती हूँ। ये चिकन तो देखें बिल्कुल अलग हो रहा है, ये बिल्कुल एकदम ये तो हो गया। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये ½ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और ये थोड़ा सा हरा धनिया और ये 3-4 हरी मिर्चें डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त शोरबे वाला देगी आलू गोश्त बन के रेडी है, इंतहाई मज़ेदार। इसको आप मेरे तरीके से एक दफ़ा बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरा तो ये बहुत फेवरेट है, आप भी इसको ज़रूर लाइक करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी रेसिपीज़ जाएं और लोग इंजॉय करें। तो व्यूअर्स, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।